जी, तो देखिए जो जब ये भी 1962 के जैसे ही हालात अभी फिर बन रहे हैं। 1962 में वॉर के दिन, सॉरी, ग्रहण के दिन 6 ग्रह एक साथ आए थे, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ग्रह बल्कि उस समय एक साथ थे। और फ़रवरी में पड़ा था ये सोलर एक्लिप्स 5 फरवरी 1962 को, जब 8 ग्रह एक साथ मकर राशि में आए थे। और उसी से लीडिंग अक्टूबर में उसके 8 महीने बाद इंडो चाइना वॉर ब्रेकआउट हो गया था। ग्रहण के जो असर होते हैं वो 6 से 8 महीने रहते हैं। तो ये एक हमने देख लिया, एक प्रेसिडेंस हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, होता है, ठीक है? और ये थोड़ा सा रेयर है कि एक साथ इतने सारे प्लैनेट्स किसी राशि में आ जाए, और जब वो आते हैं तो फिर वो विपरीत परिणाम तो देते हैं। सही बात। अच्छा, विपरीत पर थोड़ा-सा मैं इसका एक रिकैप भी करना चाहती हूँ कि जो हमने बताया था पहले, 29-30 मार्च को जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं वो क्या हो रही हैं? 29 मार्च को मीन राशि में शनि का प्रवेश हो रहा है और उसी दिन आंशिक सूर्य ग्रहण है। मीन राशि में 6 ग्रह एकत्रित हो रहे हैं। हिंदू नववर्ष भी 30 मार्च को है। और इसके साथ ही एक 5वीं चीज़ है कि आई थिंक कल से मुस्लिम्स का रमज़ान शुरू हो रहा है और 29th को वो खत्म हो रहा है उसी दिन। तो कई सारी चीज़ें हो रही हैं। द रीज़न व्हाई आई एम मेंशनिंग अबाउट रमज़ान इज़ कि हमने स्टैटिस्टिकली देखा है कि दुनिया में जो आतंकी और हिंसात्मक गतिविधियाँ हैं वो इस महीने में बढ़ जाती हैं, फॉर व्हाटएवर रीज़न इट इज़। इसलिए मैं कह रही हूँ। तो इतनी सारी घटनाएँ हो रही हैं इसके साथ-साथ 29-30 मार्च को। तो कहीं न कहीं पॉइंट आउट तो कर रहा है कि समथिंग समथिंग सिनिस्टर कुड हैपन। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा एक इसका संदीप जी यदि आप मुझे अलाउ करें 5 मिनट में थोड़ा-सा मैं ये एनालिसिस करना चाहती हूँ हाँ, 29 हाँ, बिल्कुल। की कुंडली का। ठीक है? ये 29 मार्च की कुंडली है। जब सब लोग कह रहे हैं कि 6 ग्रह एक साथ आ रहे हैं, उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, शनि का मीन राशि में प्रवेश है, तो ये थोड़े से नक्षत्रों की स्थिति है और ये मैंने एक कुंडली बनाई है जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो उस समय नक्षत्रों के हिसाब से मुझे क्या दिख रहा है, ठीक है? उस समय बृहस्पति जो होंगे वो रोहिणी नक्षत्र में होंगे। बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र जो होता है ये कहीं न कहीं थोड़े से चीटिंग को भी दर्शाता है। और बृहस्पति जो है वो जीव है। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक चीटेड फील करेंगे लोग। वो किस लिए? तो वो इसलिए कि आप देखिए इसमें कितने 5 ग्रह जो हैं वो भाद्रपद नक्षत्र में पड़ रहे हैं उस दिन। कौन-कौन से ग्रह भाद्रपद जब मैं कहती हूँ तो दोनों पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद दोनों को मिला के। ये एक जोड़ी है नक्षत्रों की पूर्व और उत्तर करके। हम दोनों को जोड़े तो 5 ग्रह हमें भाद्रपद नक्षत्र में दिख रहे हैं जो कि सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है और शनि। हाँ, तो 5 ग्रह और राहु। तो ये इतने सारे जो ग्रह हैं हमारे, बल्कि ज़्यादा ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 राहु भी है। 6 ग्रह जो हैं भाद्रपद नक्षत्रों में हैं। भाद्रपद नक्षत्र जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहीं न कहीं इमरजेंसीज़ और अंडरवर्ल्ड और क्रिमिनल वाली एक्टिविटीज़ को दर्शाते हैं। यदि हम इनको अलग-अलग करके देखें तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वो बृहस्पति का नक्षत्र है। यदि कोई ग्रह कुंभ राशि के 20 डिग्री 20 अंशों से लेकर के मीन राशि के 3 डिग्री 20 मिनट तक के बीच में किसी कुंडली में स्थित होता है तो उसे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में कहते हैं। तो ये जो नक्षत्र है ये बताया गया कि सबसे अनप्रिडिक्टेबल नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। आप देख लीजिए कितने सारे ग्रह उसमें हैं। इसका जो चिन्ह होता है ये होता है जो जो हमारी अर्थी होती है ना, अर्थी के पहले के पिछले 2 पैर, और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो होता है क्योंकि ये जोड़ी में है, ये अर्थी के आगे मतलब आगे के पैर हैं और उत्तर भाद्रपद पीछे के पैर हैं अर्थी के, ठीक है? फ्रंट लेग्स ऑफ अ फ्यूनरल कॉट एंड द बैक लेग्स ऑफ अ फ्यूनरल कॉट। उत्तर भाद्रपद और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र ऐसे बताया गया कि ये चिन्ह बनाते हैं आकाश में। इसको जो अब हम यदि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र को देखें तो ये इसका दूसरा चिन्ह बताया जाता है अ मैन विथ 2 फेसेस, मतलब एक आदमी जिसके 2 चेहरे हों।
एक वो जो दुनिया को दिखाता है, एक जो वो खुद है, या एक जो वो कहता है, एक जो वो करता है। और इसका तीसरा जो चिन्ह बताया जाता है वो टू स्वर्ड्स, दो तलवारें, या एक तलवार जो दो धारी हो, दो धारी तलवार। ये सब कहीं ना कहीं हमें किसी विपत्ति की तरफ इशारा करता है, इसीलिए ये नक्षत्र इमरजेंसी से जोड़कर देखा जाता है। तो जितने भी जो लोग इमरजेंसी में काम करते हैं, जैसे इमरजेंसी हॉस्पिटल, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर फाइटिंग, उनके कुंडलियों में ये नक्षत्र देखा जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी बताता है ये नक्षत्र। इस नक्षत्र की जो कास्ट है वो ब्राह्मण है, तो ये इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण कास्ट के लोग और हिंदूज इसमें सफर कर सकते हैं, या इन जनरल जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, द पीपल हु आर इन द प्रोफेशन, इन द रिस्पेक्टेबल प्रोफेशंस, वो सफर कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट ऑन दिस डे। अब हम देखें उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। अच्छा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जो देव हैं अधिष्ठाता, वो अज एक पद है, जो रुद्र है, रुद्र के एक देव हैं रुद्रों में से। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र को अब हम देखते हैं, जिसमें उस समय सूर्य, चंद्रमा और बुध और शुक्र रहने वाले हैं। तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के जो देव हैं वो अहिर बुधन्य देव हैं। ठीक है, ये भी एक तरह के रुद्र ही हैं। तो ये दोनों शिव के रूप हैं, पूर्व और उत्तर भाद्रपद के जो अधिष्ठाता है, अज एक पद और अहिर बुधन्य। अहिर बुधन्य जो है, इनको जो हम ओशन में जो सर्पेंट होते हैं ना, उनके रूप में देखते हैं। मतलब समुद्री सांप, में पाताल लोक में जो बैठे हुए एक नागदेव बोल सकते हैं इनको। ठीक है, संदीप जी कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं वही मैं कह रहा था। हाँ, द सर्पेंट एट द बॉटम ऑफ ओशन। तो इनको जो है इनको देखा जाता है अंडरवर्ल्ड, क्राइम्स, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, सारी जो छुपी हुई चीजें हैं, जो समुद्र की सतह के नीचे जो है कोई नहीं जानता। तो किसी ने नहीं देखा कहाँ पे समुद्र कितना डीप है। तो इट इज लाइक दैट, एवरीथिंग दैट्स हिडन। तो प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स, क्राइम्स, अंडरवर्ल्ड, ह्यूमन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग, हिडन सीक्रेट्स। हाँ, इस समय हिडन सीक्रेट्स और बाहर आएंगे। मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि इस साल बहुत सारे हमें हिडन सीक्रेट्स दिखेंगे, और देखिए कितने खुलासे हो रहे हैं इस दिन। और इसके आसपास आप कुछ दिन लगा लीजिए, हिडन सीक्रेट्स और बाहर आने वाले, बिकॉज इतने सारे जो ग्रह हैं इस नक्षत्र में बैठ रहे हैं, और यहाँ पे एक तरह से, हाँ, तो दैट इज गेटिंग अफेक्टेड, एक्टिवेटेड। वेल्थ बरीड अंडर द अर्थ एंड ओशन। तो ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स का ही तो समझौता था ना आज, कहीं ना कहीं, जो यूक्रेन जो जेलेंस्की और करने गया था व्हाइट हाउस, है ना, बट वो नहीं हो पाया। रेयर अर्थ मिनरल्स मतलब पृथ्वी के नीचे से जो निकलते हैं मिनरल्स। तो ये जो है आज जो हुआ है, जो डिस्कशन व्हाइट हाउस में, दैट इज प्रॉब्ली समवेयर कनेक्टेड टू द थिंग्स दैट विल हैपन ऑन 29th मार्च। ये एक कनेक्शन दिखा रहा है उससे। इसके साथ ही यदि हम देखें तो बुध जो है वो बुध नहीं, चंद्रमा, हाँ नहीं, चंद्रमा एक्चुअली उस दिन, यदि हम 30 तारीख को देखें तो चंद्रमा उस दिन रोहिणी रेवती नक्षत्र में, इसके बाद अगले दिन जो है चंद्रमा रेवती नक्षत्र में आने वाले। रेवती नक्षत्र जो होता है वो होता है पूषण देव का। ठीक है, पूषण देव वो देव है जो आत्माओं को वैतरणी पार करा करके इस दुनिया से उस दुनिया लेकर के जाते हैं। और मीन राशि जो है वो जल तत्व की राशि है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं सुनामी आने के भी आसार हो सकते हैं, और बहुत सारी जो आत्माएं हैं वो इस दुनिया से उस दुनिया के जाने की उनका रास्ता बनेगा उस दिन। सो दैट इज व्हाट आई थिंक। हाँ, तो और रेवती नक्षत्र बिग व्हीकल्स भी बताता है। हाँ, लास्ट थिंग, तो ये जो है
ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, लॉयर्स, वल्नरेबल पीपल, जो लोग जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट को बताता है रेवती नक्षत्र। और ये बड़े वाहन बताता है संदीप जी, जैसे बड़े बड़े शिप्स हैं, ट्रेन, बसेस, प्लेन्स, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स और इंटरसेक्शंस को भी बताता है, इसीलिए बहुत बड़ी एक वॉर का तो लगी रहा है, बट एक इंडिकेशन ये भी मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा, और क्योंकि ये जल तत्व की राशि है, हो भी सकता है जल तत्व में नाव कहीं और हो, कि कोई बड़ा शिप या समथिंग कैन गेट, बड़ा वाहन जिसमें बहुत सारे लोग हो, दैट कैन कम इन टू सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। तो मैं तो बोलूंगी कि यदि किसी के ट्रैवल प्लान है तो आप प्लीज डोंट ट्रैवल ऑन 29th एंड 30th ऑफ मार्च, प्लीज अवॉइड द ट्रैवल, सेफ नहीं है। 29-30 मार्च को? हाँ, और स्पेशली वाटर ट्रैवल, शिप से ना जाएं, क्रूज वूज पे यदि कोई अच्छा। जाना चाह रहा है, क्योंकि जल तत्व की राशि में, मीन राशि जल तत्व की राशि है।